खरदूषण को कथा बताई, मेरे साथ ये व्यथा हुई है। खरदूषण ने कहा कि देखिए तो सही कौन है, किसका दुस्साहस इतना। पूरे कटक बल के साथ, वो पूरे दल के साथ, निशाचरों के साथ आए राम लखन की ओर। उनके रूप को देखकर विमोहित सम्मोहित हो गए, ध्यानस्थ हो गए और अत्यंत कटु वचन कहने लगे, अरे मूर्खा, अरे दुष्टा, तेरा ही कोई दोष रहा होगा। ये ब्रह्म है, ये तो स्वयं साक्षात नारायण है। तेने ही कोई अपने दुर्गुण के कारण, तेरे भीतर ही तू अपना काम नियंत्रित नहीं रख सकी। संभव है कि तुझसे कोई दोष हुआ है, तू बड़ी चपला चंचला है, अनियंत्रिता है, तू स्वयं को संभाल कर नहीं रख पाती। अरे कुल कलंकनी, तू जब से पैदा हुई है हमारे लिए बड़े भय का कारण बनी है। तू ही हमारे हार का और हमारी अवनति का और हमारे पराभव का कारण बनेगी। ये क्या हमारे घर में तू पैदा हो गई। लक्ष्मण को संकेत किया था भगवान ने कि इन्हें एकांत में ले जाओ। लखन सीता को एकांत में ले गए गुहा में, और राम ने उन खरदूषण के साथ भीषण युद्ध किया। ऐसा कहते हैं वो भयानक सेना टूट पड़ी राम पर, उन्हें जाने कितने, और उधर एकाकी राम, उनके समग्र अस्त्र, जो अनेक मंत्र थे, उन मंत्रों से जो गुप्त उनके पास अस्त्र थे वो सब प्रकट हो गए। उनके रोम रोम में से, अंग प्रत्यंगों में से, उनकी नासिका और जिह्वा से जो जो मंत्र उन्होंने संकेत में, मुद्रा में और ऐसे अपनी किंचित चेष्टाओं से जो अस्त्र और याद किए शस्त्र, वो सब प्रकट होकर टूट पड़े। खरदूषण धराशायी हो गए, कुछ पल भर में ही उनका विनाश हो गया। राम कहे तनु तज पावे पद निर्वाण, करि उपाय रे तुम्हारे क्षण मऊ कृपा निधान। सब एक साथ वो धरा पर गिर पड़े, निश्चेष्ट और निष्प्राण होकर। शास्त्र कहते हैं एको हम बहुत श्याम हम, कोई एक ही बहुत होकर, अनेक होकर, विविध होकर बट गया। वह निराकार है, निर्गुण है, निरतिशय है, निरुपाधि है, पर कभी आकार लेने के लिए अपनी सत्यता प्रदान करता है और अनेक आकार बन जाता है। वो निराकार फिर साकार हो जाता है। जैसे एक मिट्टी अपनी सत्यता में रहती है, वो अपनी सत्यता को कभी नहीं खोती, पर अपनी सत्यता वो एक आकार को देकर मिट्टी अलग दिखने लगती है, घड़ा दिखने लगती है, सुराही, कुल्हड़ और दीपक दिखने लगती है। वो मिट्टी ही है, वो अपनी सत्यता से विमुख नहीं है, विलक नहीं है, सत्यता से पृथक नहीं है, वो अपने अस्तित्व में जस की तस है। वो मिट्टी ही है, पर अब उसने एक आकार ले लिया है। तो अब कोई उसे घड़ा कह रहा है, एक भिन्न आकार है तो सुराही कह रहा है, एक अलग आकार है तो दीपक है। एक स्वर्ण अपनी सत्यता में नित्य रहता है, सोना अपने सच से कभी अलग नहीं होता, पर स्वर्णकार के पास पहुंचकर एक नई रचना, नया आकार, नया सृजन, नई निर्मिति, नया रूप, वो सोना तो वहीं रहता है, बस एक आकार भिन्न दिखाई देता है, एक आकार कुछ अलग दिखाई देता है। जैसा सोना वहीं की वहीं है, आकार से अलग दिख रहा है, आकार से कुछ भिन्न दिख रहा है, वैसे ही वो ब्रह्म वहीं है जस का तस, आकार से अलग दिख रहा है। मनुष्य, पशु, पंछी, परिंदा, वनस्पति, वो एक ही ब्रह्म कभी जल, अग्नि, वायु, वो एक ही ब्रह्म कभी भिन्न दिखता है। उसकी नित्यता से वो कभी विलग नहीं है, अपनी सत्यता से, अपनी सनातनता से, अपने सार्वभौम सच से
वो कभी अलग नहीं है। इसलिए अज्ञान में ये कुछ अलग ही दिखता है, जगत भिन्न दिखता है। जब गहरा अज्ञान गहरा जाता है, हम अज्ञान आवेष्टित हो जाते हैं, हम अज्ञान से पूरे ढक जाते हैं, तब ये पराया दिखता है, दूसरा दिखता है, एक नया आकार दिखता है। ज्ञान में कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। नेहना नास्ति किंचन, कोई दूसरा है ही नहीं। तत्त्वमसि तत्त्वम असि, मैं ही हूं ये सब मैं। श्रद्धा से ऐसा जाना जा सकता है। इसकी पहली सीढ़ी है प्रज्ञानम ब्रह्म। ज्ञान आए तो प्रज्ञानता से, प्रज्ञा से आप उस ओर बढ़ते हैं। फिर तत्वतः उसे जानने से, तत्त्वमसि, तत्वतः जान लेने से, तत्त्वमसि, अरे कुछ और है ही नहीं, अहम आत्मा ब्रह्म। और फिर अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूं, शिवा केवलोस्मि, नित्योसी नित्योहम। अहम माने मैं, नित्योहम, अहम माने मैं। अरे मैं तो नित्य हूं, हां देह नित्य नहीं है। तो जब ज्ञान आता है तो आप अपने में से कुछ चीजों को अलग कर देते हैं और मना करने लगते हैं कि ये मैं नहीं हूं। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम ना अहम। भगवत पादाचार्य, भगवत पाद भाष्यकार, भगवान आद्य गुरु शंकराचार्य कहते हैं, हमारे जो आद्य गुरु हैं वो कहते हैं ना अहम, मैं ये तो नहीं हूं। क्या? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मैं हूं ही नहीं है। न मैं त्वचा हूं, नख, रोम, कूप, नाड़ी, रक्त, रस, नासिका, भाल, कपोल, भुजा, वक्षस्थल, कुल, गोत्र, वंश, परंपरा, संप्रदाय, न मे जाति भेद, न मे जाति भेद। ये जाति भेद माने स्त्री पुरुष, इसको जाति कहते हैं। स्त्री जाति, पुरुष जाति। स्त्री जातक, कौन सा जातक है भाई? जाया क्या है? माने क्या जाया है? पुत्र या पुत्री, किसका जन्म हुआ? न मे जाति भेद। जाया माने क्या प्रकट हुआ? जन्म किसका हुआ? बालिका का या बालक का, पुत्र का अथवा पुत्री का? न मे जाति भेद। प्रज्ञानम ब्रह्म, गुरु के पास बैठकर साधन चतुष्टय सिद्ध होकर उनके वचन फिर प्रकट होने लगते हैं, सच होने लगते हैं, वो समझ में आने लगेंगे। बहुकाल करिए सत्संगा, तबई हो सब संशय भंगा। इसे दीर्घकाल और निरंतर श्रवण करने से, श्रुतियों का श्रवण करने से, वेद वचन सुनने से, शास्त्र वचन सुनने से, ग्रंथ के निकट बैठने से प्रकाश आता है। ग्रंथ में प्रकाश है भाई, ग्रंथ प्रकाशित करता है, ग्रंथ में उजास है, ग्रंथ में सत्य का प्रकाश है। ग्रंथ केवल पृष्ठ नहीं है, पन्ने नहीं है, वो किसी कागज के वर्के नहीं है, उनमें प्रकाश है, उनमें गुरुवाक है, उनमें प्रभु की सत्यता निहित है। उसका श्रवण करने से, फिर मनन करने से, निधिध्यासन करने से ये बोध होने लगता है।